इंडिया टीवी, आपकी आवाज। गृह मंत्री अमित शाह का निशाना, कहा सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ को कहा कांग्रेस का एटीएम बनाकर रखा, सारा पैसा दिल्ली के दरबार में जाता है। राजानंदगांव में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प महासभा, अमित शाह बोले छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए केंद्र ने किए कई सारे काम। रमन सिंह ने राजानंदगांव सीट से नामांकन दाखिल किया, गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान, पहले फेज के चुनाव के लिए बहुत कम वक्त, तैयारियों पर पूरा फोकस। उदयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी नेताओं के साथ बैठक, राजस्थान चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। बीजेपी नेता कांग्रेस से नहीं आपस में लड़ रहे हैं, गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान। अपने इस्तीफे वाले लेटर को दिग्विजय सिंह ने बताया फर्जी, कहा बीजेपी मुझे और राहुल गांधी को बनाती है निशाना। कांग्रेस की लिस्ट पर एमपी बीजेपी का तंज, कहा जिन पर आपराधिक केस वही नेता कांग्रेस के फेस। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तेलंगाना की जनता से अपील, केसीआर को तीसरी बार बनाए मुख्यमंत्री, बीआरएस के घोषणा पत्र में गरीबों के लिए बहुत कुछ। तेलंगाना में राजनाथ सिंह का सीएम केसीआर पर टैग, कहा सरकार के काम में उनके परिवार का हस्तक्षेप रहता है। उद्धव ठाकरे ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की, विनायक राउत, अनिल देसाई समेत 6 को बनाया शिवसेना नेता। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार का उद्धव ठाकरे पर अटैक, लिखा खुद को हिंदूवादी कहने वाले लोग बन गए समाजवादी। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष विजय वेट्टीवार का निशाना, कहा अजित पवार का इस्तेमाल करके बीजेपी उन्हें साइड लाइन कर देगी। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता का मामला, स्पीकर राहुल नावेकर बोले मेरे फैसले को प्रभावित करने के लिए लग रहे हैं आरोप। कांग्रेस ने मिजोरम विधानसभा चुनाव की लिस्ट जारी की, 39 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। मिजोरम में राहुल गांधी की पदयात्रा, चांदमारी में राजभवन तक नेताओं के साथ चले पैदल। मिजोरम में राहुल गांधी ने उठाया मणिपुर का मुद्दा, कहा पीएम को वहां जाना जरूरी नहीं लगता। महुआ मोइत्रा पर रिश्वतखोरी के आरोप पर सियासत तेज, शुभेंदु अधिकारी बोले सांसद का विशेषाधिकार समिति तुरंत करे कार्रवाई। गिरिराज सिंह ने निशिकांत दुबे का किया समर्थन, कहा उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का तंज, संसद में जनता की बात करें, किसी के मोहरे न बने। तमिलनाडु में रामेश्वरम में मछुआरों की हड़ताल, श्रीलंका में पकड़े गए 27 मछुआरों को छुड़ाने की मांग। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने विदेश मंत्री को लिखी चिट्ठी, राज्य के मछुआरों को रिहा करने का अनुरोध किया। मिशन गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट का समय तय, 21 अक्टूबर सुबह 7 से 9 के बीच होगा लॉन्च। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ को भेजा चुनाव बॉन्ड मामला, गुमनाम फंडिंग को लेकर दी गई याचिकाएं। राघव चड्ढा के निलंबित होने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को भेजा नोटिस, 30 अक्टूबर तक मांगा जवाब। सोलापुर में महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर फेंकी गई स्याही, भीम आर्मी के सदस्य को पुलिस ने पकड़ा। नोएडा के निठारी कांड में हाईकोर्ट का फैसला, दोषी सुरेंद्र कोहली को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में मिली सजा। दिल्ली में मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा ने किया यमुना घाट का दौरा, गंदगी का लिया जायजा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा सीएम केजरीवाल ने यमुना को बना दिया जहरीला, सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने का करेंगे निवेदन। गाजियाबाद के इंद्रपुरम में ठगी का केस, ऑनलाइन बिजनेस का झांसा देकर 20 लाख रुपए ऐंठे, केस दर्ज। मथुरा में पुलिस से मुठभेड़ जारी, जवाबी कार्रवाई में शातिर अपराधी को लगी गोली, घायल बदमाश समेत 2 गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में शराब तस्कर अरेस्ट, पुलिस ने कई किलोमीटर तक पीछा कर पकड़ा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बर्फबारी, राजधानी टॉप पर बिछी बर्फ की चादर। हिमाचल के शिमला में तेज बारिश, मौसम बदलने से बढ़ी ठंडक। चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में हुई बारिश। सूरत की एक डाई मिल में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4 रही तीव्रता। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 240 किलो चूरा पोस्त जब्त, 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ओलंपिक में क्रिकेट के शामिल होने का नीता अंबानी ने कहा ऐतिहासिक, आईओसी के फैसले के लिए दिया धन्यवाद। आईओसी मेंबर नीता अंबानी ने कहा भारतीयों के लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि धर्म, ओलंपिक में क्रिकेट पर होने का मिलेगा बढ़ावा। इजराइल हमास के युद्ध के बीच 10वां दिन, दोनों तरफ से अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत। साउथ इजराइल में सेना ने बड़ी कामयाबी हासिल की, हमास के हथियारों का जखीरा जब्त किया। हम आतंकियों को पूरी तरह से करेंगे खत्म, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का बयान। इजरायली सेना का बयान, गाजा में 199 लोग बंधन में हैं, ज्यादा संभावना है हमास ने बनाया है बंधक।
इजराइल ने लापता हुए लोगों की खोज के लिए बनाई स्पेशल टीम। डिफेंस मिनिस्टर बोले अमेरिका भी इजराइल के साथ। यूएन चीफ गुटरेस ने युद्ध को लेकर हमास से की अपील। इजराइल के बंधकों को बिना शर्त तुरंत रिहा करें। इजराइल के फैसले पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई नाराजगी। कहा बिना खाना पानी और दवा के गाजा का गला घोटा जा रहा है। हिजबुल्लाह आतंकियों के हमले के बाद इजरायली सेना का आदेश। लेबनान बॉर्डर पर रहने वाले लोग जगहें खाली करें। इजराइल में हमले पर हिजबुल्लाह का बयान, ये सिर्फ चेतावनी है, हम युद्ध नहीं चाहते। इजरायली सेना का हिजबुल्लाह को सख्त चेतावनी, हमारी परीक्षा लेने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा।